और ये हक है जो कुरान को पकड़ लेगा अल्लाह उसे बेइंतहा इज्जत देगा, और ये हमको अल्लाह ताला ने दुनिया में दिखा भी दिया है। ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जो पिछले 4 महीने से चल रहा था, मुल्क भर के हुफ़्फ़ाज़ इकराम का मुसाबिका चल रहा था, जिसका कल इख्तिताम हुआ। जिस प्रोग्राम को जिस खूबसूरत अंदाज में सजाया है अपनी फिक्रों, कोशिशों, जिद्दोजहद के साथ, वो मुहतरम आली जनाब कारी अब्दुल रहमान शाही साहब है। मैं हज़रत कारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खुतबे इस्तक़बालिया पेश फरमाएं, बल्कि खुतबे से पहले कुछ मुख्तसर तिलावत भी फरमा दें। न मालूम ये तिनकी और ज़र्रात कल क़ियामत के दिन हमारे कुरान पढ़ने की गवाही दे और मग़फ़िरत का सामान हो जाए। मुहतरम जनाब कारी अब्दुल रहमान शाही साहब, सदर माहिरुल कुरान SRZ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि तिलावत और अपना खुतबे इस्तक़बालिया पेश फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम। अम्मा बाद, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, सदर जलसा उस्तादुल क़ुर्रा, उस्तादुल असातिज़ा, सऊदी इनाम याफ़्ता मौलाना कारी मोहम्मद अली ख़ान साहब दामद बरकातहू, हमारे मेहमान ख़ुसूसी अब्दुल क़दीर साहब, जो बड़े ही तवील सफ़र के बाद में हमारे इस दावत पर सीधा डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहीं पर तशरीफ़ लाए, मौलाना ग़याज़ अहमद रशादी साहब, हाफिज़ पीर तलिक़ अहमद साहब, मौलाना मुसद्दिक़ुल क़ासमी साहब, और इस प्रोग्राम के कन्वेनर जो मैसूर से तशरीफ़ लाए मोहम्मद अब्दुल मजीद ज़ियाई साहब, और मेरे बड़े भाई साहब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, और मेरे सामने बैठे हुए हुफ़ाज़, मेरे दोस्त, मेरे साथी, और पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ, बहनें, और बिलख़ुसूस मेरी वालदा मुहतरमा शमीम फ़ातिमा साहिबा को दिल की गहराइयों से मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं आप तमाम का इस बबरकत महफ़िल में जो अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस को उन्वान से रखी गई है, मैं इस्तक़बाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माहिरुल कुरान अवार्ड की एक सोच आज से 3-4 साल पहले शुरू हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मकसद से कि कुरान को किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक मैं देख रहा हूं कुरान का काम बहुत हो रहा है। इतने ज़्यादा हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं कि जिसकी गिनती नहीं है। मगर जहाँ पर मुझे कमी लगी है कि वहाँ पर तजवीद की और इन हुफ़ाज़ को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने की एक बहुत बड़ी कमी मुझे नज़र आई, जिसका एक सपना, एक ख्वाब लेकर मैं आज से 3-4 साल पहले निकला था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथी शोएब हुसैनी के साथ इस चीज़ का मैं घंटों घंटों तज़किरा करता था। फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुलाकात मैसूर के कारी हाफिज़ व कारी मोहम्मद अब्दुल मजीद ज़ियाई साहब से हुई, जो वो भी सेम सोच रखते थे और कुरान के लिए बेलौज़ खिदमत करते थे। फिर हम दोनों ने मिलकर एक नए प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर बनाया, और उस स्ट्रक्चर के तहत मुनज़्ज़म तरीक़े से रोज़े अव्वल से इसके ऊपर काम करते गए, मेहनत करते गए, और शायद 1 साल के बाद में फिर ये कदम लिया कि इंशाअल्लाह ताला अब ऑल इंडिया लेवल पर एक हिफ्ज़ कुरान मुसाबिका कराना चाहिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कराना चाहिए। और ये बात हक़ है कि पहले दिन ही हमको ये मालूम था कि शुरू करते ही ये कोई कामयाब प्रोग्राम होने वाला नहीं है।
बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनतें लगेगी इसके ऊपर, मगर हम उसी दिन से तैयार थे कि भाई इस कुरान के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा कर लेकर जाएंगे। मैं जब कुरान की तरफ पलटा तो मैं मेरे वालिद बुजुर्गवार कारी शेख गुलाम रसूल अलैहि रहमा, जो शहर हैदराबाद के बहुत ही बड़े उस्ताद के खास शागिर्द रहे हैं, उनसे मैंने फिर इब्तिदाई कुरान उन्हीं से सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कम से कम सूरत हाल है कि कुरान पढ़ सकते हैं, कुरान समझ सकते हैं। तो वो एक कुरान का जज्बा खानदानी विरासत से मिला, जिसको आगे बढ़ाने की एक जुस्तजू, एक लगन, एक मेहनत मेरे दिल में जगी, और उसको आगे बढ़ाने में पहला मेरा साथ जो दिया वो शोएब हुसैनी थे, जो अब दुबई में एक बहुत ही बड़ी मस्जिद में इमाम है। और वहाँ से हमारा ये कारवां शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में इस प्रोग्राम को देखा भी जा रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। और जब मैं और अब्दुल मजीद साहब की एक डिटेल मीटिंग हुई कि किस तरह करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, और तब हमने इस सिलसिले को शुरू किया, तो ये कोई आसान काम नहीं था। बड़ी रुकावटें आईं, बड़ी मुसीबतें आईं, बड़ी परेशानियाँ आईं, और मगर हम मुनज़्ज़म थे, हम बिल्कुल मजबूत थे और हम आगे बढ़ते गए। और जब हमको ये लगा कि जब ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है माहिरुल कुरान, यानी 3 पिल्लरों के ऊपर ठहर चुका है, अब इसको एक चौथे पिलर की ज़रूरत है, तब ये मंजिल बनेगी और तब ये आगे जाएगा। और तब एक बड़ी साजिशों का, बड़ी ही सख्त, मैं क्या कहूँ, अल्फाज नहीं मिल रही कि हमारे खिलाफ एक मुहिम चल रही थी। तो जब हमको अल्लाह ने गैब से एक रास्ता दिखाया और वो चौथा सुतून, जो चौथा पिल्लर हमारे इस माहिरुल कुरान के लिए बड़ा ही मजबूत बना, जिससे हम 3 पिल्लरों को एक क़ुव्वत मिली, वो थे हाफिज़ व क़ारी मौलवी यूनुस अली खान साहब। जब हम 4 लोग एक हो गए तो तब हमने ये सोचा, पहला जुमला अब्दुल मजीद ज़ियाई साहब का और यूनुस अली खान साहब का मेरे को ये था कि अब्दुर्रहमान भाई आप आगे बढ़े और हम पीछे हैं आपके। ये दोनों में से एक आदमी भी ये नहीं कहा कि ठीक है अब्दुर्रहमान भाई आप आइए, आप क्या है बोलिए, हम करेंगे। ये दोनों का पहले दिन से ही यही बात थी कि अब्दुर्रहमान भाई आप करिए, इंशाअल्लाह ताला हम आपके पीछे हैं और इंशाअल्लाह इस माहिरुल कुरान को एक नई उड़ान देंगे। और जितनी मुखालिफतें होगी, जितनी तीरें चलेंगी, जितनी तलवारें चलेंगी, इंशाअल्लाह उसको सहने, उसको बर्दाश्त करने हम पहले ठहरेंगे, आप पीछे ठहरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ तभी हो सकता है तब किसी की खास दुआ आपके साथ हो। तो मैं इसका पूरा सहरा मेरी वालदा बुजुर्गा के सिर पे बांधना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तब भी रात को उठता हूँ तो वो रो रो कर मेरे लिए दुआ करती थी कि अल्लाह इसको कामयाब कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं कबूल हुई और ऐसे 2 मजबूत पिलर मुझे मिले। मैं और शोएब हुसैनी तो साथ थे, फिर हमने तब आगे बढ़ा तो इस 4 पिलर के ऊपर छत पड़ा। जब छत पड़ने के लिए जब रेती की ज़रूरत पड़ती है, कंकर की ज़रूरत पड़ती है, स्टील की ज़रूरत पड़ती है, इस शक्ल में कई लोग हमारे साथ जुड़े, जिसमें से पहले जब मुखालिफतें हो रही थी, जब रुकावटें आ रही थी, जब सब गलत चल रहा था, वो टाइम पे हमारे साथ ठहरने वाले थे मुफ्ती अलमास कासमी और हाफिज़ क़ारी मौलवी मुहिउद्दीन सोहेल अंसारी मदनी साहब। और ये 2 शख्सियतें भी इस तरीके से हमारे साथ जुड़े कि इनको कोई औहदे की परवाह नहीं, कोई पोजीशन की परवाह नहीं, ये किसी चीज़ की, ना पैसे की परवाह, ना पैसा चाहिए, बस काम करना है और कुरान के लिए काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह तब ये एक मुनज़्ज़म टीम बनी। और जब हम आगे बढ़े तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ हैदराबाद नहीं कहूँगा, उस्तादुल क़ुर्रा, उस्तादुल असातिज़ा यहाँ बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में सारी दुनिया देख रही है कि माहिरुल कुरान क्या कर रहा है और किस लेवल पर यह पहुँच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल जब हमारा माहिरुल कुरान का मुसाबिका मुकम्मल हुआ, तब मैं जो 1st, 2nd, 3rd विनर से उनको लेकर उम्रे के लिए सऊदी अरब को गया, तो मुझे वहाँ की कोई प्लानिंग, कोई भी चीज़ नहीं पता थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एयरपोर्ट पे उतरा और एयरपोर्ट से वापस आने तक इतनी इज़्ज़तें अल्लाह ने शहर मक्के में दी है कि मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता और मैं उस काबिल भी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हरमैन शरीफैन के इमामों के साथ खाना खाने का मौका मिला, उनके साथ बैठने का मौका मिला, उनके साथ गुफ्तगू का मौका मिला। मेरे साथ जो मुसाहिमीन चले थे साथ में, यहाँ पर एक हबीबुल्लाह अभी भी मौजूद है, वो गवाह है इस बातों के। मैंने हबीबुल्लाह को रोते हुए ही देखा उस सफ़र में। उसने ये कहा कि क़ारी साहब क्या हो रहा अपने साथ? मैं बोला ये सिर्फ कुरान की अज़मत है और कुरान की वजह से अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है और ये हक़ है, जो कुरान को पकड़ लेगा अल्लाह उसे बेइंतहा इज़्ज़त देगा। और ये हमको अल्लाह ताला ने दुनिया में दिखा भी दिया है। मदीने में गए, मदीने के इमामों से मुलाकात हुई, हमारी दावतें हुई, हमको बिठाकर मदीने शरीफ में
इतनी कीमती कीमती तोहफे दिए गए, मस्जिद नबवी के सहन से बनी हुई मिट्टी की कुलिया मुझको तोहफे में दी गई। और तब मैंने उनको बोला कि आई विल फ्रेम दिस एंड आई विल कीप दिस एज अ शो पीस। तो वो बोले कि व्हाई विल यू कीप दिस एज अ शो पीस? ब्रदर, ड्रिंक मिल्क फ्रॉम दिस, ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस। आप इसमें दूध पियो, पानी पियो, ये बरकत की चीज़ है, ये शौक में रखने की चीज़ नहीं है। और तब अगर ये किसी वजह से टूट जाए, खराब हो जाए, तो एक परनी में डाल के घीटी मारिए, लाइए और जन्नतुल बकी में छोड़ दीजिए उस मिट्टी को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा की दुआएं वहाँ तक चली और कुरान की मोहब्बत में अल्लाह ने मुझे वो इज़्ज़त भी बख्शी, सिर्फ मुझे नहीं, मेरी तमाम टीम को। और तब मैं एक जुनून लेके ये काम को लेकर आगे बढ़ा। आसान नहीं था, कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ें मेरे खिलाफ में, मेरे दोस्त लोग, यहाँ कई लोग बैठे हैं जिनको मालूम है, पेपर में भी दिया गया, लीफलेट्स बनाकर बांटा गया, तब कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे को रातों रात मशहूर कर दिए। ये यूनुस अली खान साहब की मेरे को बात थी कि यूनुस भाई बोले कि भाई कहीं को परेशान हो रहे, फुकड़ में मशहूर हो रहे, होने दो, ऐसी आंदो या वैसी आंदो, पब्लिसिटी हो रही है। तो तब जब मैं बहुत मायूस हो गया था, तब मैं सोच रहा था कि बस ये नहीं करूँगा, पीछे हट जाऊँगा। तो तब मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं जो मेरे बाप दाखिल है, उन्होंने ये कहा कि मियाँ तुम जो भी करते हो उस पर मेरे को पूरा यकीन है, और जब तुम करते तो उसको 100% करते, पीछे मत हटो। और एक बात बोले थे, उन्होंने मेरे जहन में बैठ गई, उन्होंने बोले कि अगर तुमको कोई लात मार रहा तो तुम ये क्यों सोच रहे कि उन्हें तुम्हारे को लात मार रहा, तुम ये सोचो कि उन्हें एकदम तुम्हारे को 4 कदम उछाल के आगे कर दिया हो, तुम उसको ऑपोजिट में लियो, तुम आगे बढ़ेंगे। तुम अगर ये सोचेंगे ये बोल रहे हो वो बोल रहे आज यहाँ रुक जाएंगे। तो उस वक्त वो उनकी हिम्मत अफजाई मेरे लिए इतना बड़ा काम करी कि मैं उसको एक अपने लिए ढाल बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ा। ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आज जो माहिरुल कुरान एक स्टेज पर पहुंचा है, जब मैंने अब्दुल खदीर साहब को दावत दी, अब्दुल खदीर साहब इतना लंबा सफ़र करके यहाँ पर आना ये मामूली बात नहीं है। ये शख्स सिर्फ और सिर्फ कुरान की मोहब्बत के लिए यहाँ तक आ गया, और ये मोहब्बत भी अल्लाह ने आपके दिल में डाली, आप यहाँ तक पहुँचे। मुसद्दिकुल कासमी साहब जब मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आए, मेरा तारुफ नहीं था, मगर उन्होंने मेरे को गले लगा के बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप करते रहिए, आप पीछे पलट के मत देखिए, ये लोग बेकार लोग हैं। तब मैं ये पूरे मरहले से चल रहा था, बड़ा टेंशन में था, परेशान था। अलमास खासमी मेरे साथ रहते थे, मुफ्ती अलमास खासमी साहब, उन्होंने बोले, अरे भाई परेशान कहीं क्यों हो रहे। फिर हम लोग एक दिन मुफ्ती गयास अहमद रशादी साहब के पास गए, तो मुफ्ती गयास अहमद रशादी साहब 10 मिनट का वक्त दिए, क्योंकि सबको मालूम है ये इतने मसरूफ़ तरीन शख्स है, 1 सेकंड खाली नहीं बैठ सकते। तब हम गयास अहमद रशादी साहब के पास गए, तब मैं बात करने लगा, तो मेरे को जहाँ तक याद है 45 मिनट वो बिठा लिए, और पहला जुमला ये था, कारी अब्दुल रहमान शाहिद साहब, ये मेरा पूरा नाम, ये फर्स्ट शख्स है जो लेते हैं, और मेरे को ये ताउन दिए कि कारी अब्दुल रहमान शाहिद साहब आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, कोई आए या ना आए, मैं आपके शाना बशाना ठहरा हूँ, आप जब आवाज़ देंगे मैं मौजूद रहूँगा। और आज की इस महफिल में आपकी तबीयत ख़राब है, आप अल्लाह आपको सलामत रखे, आप एक एक्सीडेंट से गुजरे और अभी भी शोल्डर में दर्द है, माज़ीरत चाह लिए। मैं बोला मुल साहब आपको आना है, बस रख दिए फ़ोन। मैं इशाई की नमाज़ पढ़ के पलटा तो पीछे ठहरे हुए। तो ये लोगों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनकर मेरे साथ काम किया। तब ज़रूरत थी, आज ज़रूरत नहीं होगी शायद, मगर मैं ऐसे लोगों को कभी भूल नहीं सकता जो उस वक्त ठहरे जब हम कुछ भी नहीं थे। हम कभी मुसाबिका हिफ्ज़ कुरान का कराया ही नहीं थे, हमको कुछ मालूम ही नहीं था किस तरीके से होगा। ये लोग उस वक्त पे हमारे साथ ठहरे थे। मैं उस्तादुल कुर्रा उस्तादुल असातिज़ा के पास गया, जाकर बोला मुल साहब आपका साथ चाहिए। तो मुल साहब को भी मेरे बारे में पता नहीं कुछ गलत सलत बातें लोगों ने कही, मगर मुल साहब का मिजाज है, मैं सलाम करता हूँ मुल साहब को, वो किसी भी चीज़ को जब सुनते हैं तो उसकी तह तक पहुँचते हैं। आपने बात को सुना, समझा, आज मेरे प्रोग्राम के सदर है, आज नहीं इंशाअल्लाह ताला मेरे हर प्रोग्राम के सदर रहेंगे। गुज़िश्ता साल भी जब मैं यहाँ पर इस ग्राउंड में मैंने मुज़ाहिरे क़िरात कुरान का प्रोग्राम किया था 31 दिसंबर को, तभी भी मैं मुल साहब को जाके बोला मुल साहब आपको सदारत करनी है, आपको आना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आए और आज भी यहाँ पर है। ऐसे लोगों की सरपरस्ती, ऐसे लोगों की दुआएं, ऐसे लोगों का साथ मेरे साथ में है। और इस वक्त मैं मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो मेरे सरपरस्त हैं। मेरे वालिद साहब उनको बहुत चाहते थे और बड़ी खुलूस से उन दोनों की मुलाकात थी। मैं उस दौर से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज किसी वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने की वजह से वो फ़ोन किए थे, बोले मैं नहीं आ पाऊँगा बेटे, मेरी दुआएं आपके साथ है। तो ऐसे लोगों की सरपरस्ती में ये माहिरुल कुरान अवार्ड आगे बढ़ रहा है। तो ये कोई कमज़ोर कड़ी नहीं है, ये कोई मेरे अकेले का काम नहीं है। मेरे पीछे ऐसे फरिश्ते नुमा इंसानों की एक बड़ी टीम है। इसी साथ मेरे ऑफिस के जो
लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी लगन के साथ मेरा साथ दिया, जिसमें मैं नाम लेकर बोलना चाह रहा हूँ। मेरे छोटा भाई है अब्दुल रहीम, हर वक्त वो बोला कि भाई आप करो भाई देखेंगे क्या होता, आप करो भाई देखेंगे क्या होता, और हर चीज़ के पीछे साथ देने वाला आमिर यहाँ पर बैठा है। मैं सलाम करता हूँ इस लड़के को भी। इनकी वालदा की इतनी तबीयत ख़राब है बुल साहब, वो बिल्कुल कल मेरे ख्याल से उनका ऑपरेशन है। मैं आप तमाम से भी गुजारिश करता हूं कि उनके लिए दुआ करें। वो उसके बावजूद भी वो 2-3 दिन से मुकम्मल हमारे साथ, हमारे पूरा ताउन कर रहा है, साथ में हमारे साथ पल पल के साथ हमारे साथ काम कर रहा है। आज भी हॉस्पिटल गया, फिर यहाँ पर मौजूद है। मैं आप तमाम से और मैं उस स्टेज पे बैठे हुए तमाम उलमा से, मुफ्तियों से, उस्तादों से भी गुजारिश करता हूँ कि उनकी वालदा के हक़ में दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत और आफियत के साथ रखे। तो इस प्रोग्राम का सिलसिला 2004 में शुरू हुआ। थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, सब लोग बहुत बिजी है, क्योंकि ये एक शिजरा सबके सामने रखना था, एक पसे मंजर बैकग्राउंड, इसकी वजह से मैं बोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल भी 2024 में हमने माहिरुल कुरान का प्रोग्राम किया। हिंदुस्तान से, हर शहर से 600 से ज़्यादा हुफ़ाज़ ने हिस्सा लिया। बहुत ही बेहतरीन मुसाबिका हुआ। वो पूरे मुसाबिके को, उस मुसाबिके के भी कन्वीनर मोहम्मद अब्दुल मजीद ज़ियाई साहब थे। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उसमें से हमने टॉप 10 को सेलेक्ट किया, हैदराबाद को लाया। बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा। और उसके बाद में इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 900 से ज़्यादा हुफ़ाज़ ने हमारे इस माहिरुल कुरान के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उसके बाद इस 4 राउंड्स में हमने उसको तरतीब दी, उसकी स्क्रूटनिंग की। उसके बाद एलिमिनेशन राउंड, सेमीफाइनल राउंड, क्वार्टर फाइनल राउंड करके हिंदुस्तान के टॉप 10 हाफिज़ कुरानों को हमने अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में बुलाया, जिसका कल मुसाबिका था और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और इस सिलसिले में कलीमुर रहमान साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, हाफिज़ कारी जो मैसूर के हैं, और इनका भी बहुत बड़ा ताउन रहा। हर राउंड में ये मौजूद होते थे। दिन में 40-40, 50-50 बच्चों का कुरान सुनना और उनको मार्क्स देना, ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। वहाँ से इसको लेकर हैदराबाद तक पहुँचना है। हैदराबाद में कल इस मुसाबिका का फिनाले था और इस फिनाले के तकमील के बाद में आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके टॉप 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर्स का ऐलान होगा। और इस साल में, लास्ट ईयर और इस साल, दोनों साल में भी, लास्ट ईयर एक मुसाहिमीन टॉप 10 में थे जो नाबीना थे हजरत, मगर क्या बहुत ही खूबसूरत कुरान पढ़ रहे थे। इस साल बिल्कुल यंगेस्ट हाफिज़, मेरे ख्याल से 11 साल का बच्चा है, वो भी इसमें हिस्सा फाइनलिस्ट में है टॉप 10 में, और बहुत ही बेहतरीन कुरान। इंशाल्लाह अब आप 10 के 10 मुसाहिबीन जो हमारे यहाँ पर मौजूद है उनका मुजाहरा भी होगा मुख्तसर, आप सुनेंगे कितना अच्छा वो लोग कुरान पढ़ रहे हैं। तो मैं अपनी बात को तकमील तक पहुँचाते हुए मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी का नाम नहीं लिया हूँ, तो मैं मेरे भाइयों के साथ, मेरे घर वालों के साथ तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग मेरे इस मुहिम में, मेरे इस प्रोग्राम में साथ दे रहे हैं। जिस तरीके से मेरे और एक छोटे भाई अब्दुल रऊफ़, वो पूरे प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, मगर बाद में आके कुछ ऐसा काम करके जाते हैं कि सब पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ कमी को फिल करने के लिए होना पड़ता है, तो उसका काम वो करते हैं। वो भी अभी शायद आएंगे। तो और तमाम लोग, जितने लोग हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम का शुक्रगुजार भी हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ और तमाम का इस प्रोग्राम में भी इस्तकबाल करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये सिलसिले को यहाँ से आगे बढ़ाता जाए और हमारी नस्लों से ये काम लेता जाए। और ऐसे उलमा इकराम, ऐसे उस्तादों की सरपरस्ती अल्लाह हमारे सर पर हयात कायम रखे और जब तक ये प्रोग्राम चले ये लोग का साथ हमको मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।